सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर हुकूमती पाबंदियां तो हम देखते ही रहते थे, लेकिन अब पबजी खेलने वालों के खिलाफ एक फतवा भी सामने आ गया है। इस फतवे के मुताबिक इस गेम को खेलते हुए एक मखसूस राउंड सामने आता है जिसको खेलने वाला दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। और ये फतवा कराची के एक बड़े दीनी मदरसे जामिया अलूमे इस्लामिया बनूरी टाउन की तरफ से दिया गया है। इस फतवे ने इस गेम खेलने वालों में एक बेचैनी सी फैला दी है। फतवे में आलमी इस्लामी किताबों का हवाला देकर यह कहा गया है कि पबजी गेम में बुतों के सामने झुककर पावर हासिल करना शिर्क है और अमदन इसको करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा और ऐसे शख्स पर तजदीद ईमान और शादीशुदा होने की सूरत में तजदीद निकाह भी करना ज़रूरी है। दिलचस्प बात यह है कि इसी मदरसे की तरफ से एक फतवा इससे पहले भी सामने आ चुका है और इस पर भी काफ़ी बहस छिड़ चुकी है। इस फतवे के मुताबिक यूट्यूब पर अगर किसी जानदार की तस्वीर वाली वीडियो में मौसीकी, गैर शरई इश्तिहार या किसी भी गैर शरई चीज़ का इश्तिहार या इस कमाई के लिए कोई गैर शरई मुआहदा करना पड़ता हो तो इस सूरत में यूट्यूब से मिलने वाले पैसे जायज़ नहीं है। हमने इस मदरसे की तर्जुमान से राब्ता किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो टीवी पर नहीं आते और तहरीर में जवाब भेज सकते हैं। बहरहाल हमने मुफ्ती कवी साहब से फिर राब्ता किया क्योंकि इस हवाले से उनको प्रोग्राम में दावत दी क्योंकि वो टीवी पर आते भी हैं और उन्हें इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, इस्लामी स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कवी साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी से मुताल्लिक ये एक फतवा हमारे सामने है और जामिया अलूमे इस्लामिया बनूरी टाउन का ये फतवा है। वो कहते हैं कि पबजी का एक मखसूस राउंड खेलने वाला दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है और ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ा फतवा है, बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक नई बहस छिड़ गई है। पबजी खेलने वाले परेशान हैं क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद खेलती है इसको। आप इस फतवे की हिमायत करते हैं या इससे इख्तलाफ करते हैं? मोहतरमा, बात यह है कि अगर हम अहले फतवा लोग साहिब इल्म होने के साथ साथ अपने ज़माने के हालात से बाखबर हो और जब सवाल पूछा जाए तो हमें पूरा इल्म हो कि सवाल जो पूछा गया है उसकी हकीकत क्या है। मैं एक अवामी आदमी होने के हवाले से ये समझता हूँ कि ये गेम बच्चे खेलते हैं और आप तमाम हजरात जानते हैं, ये मुफ्ती अब्दुल कवी की बात नहीं है। आप जैसे हर मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसको तकसीम कर रहा हूँ। पहले नंबर पे ये है कि जो मेरे इल्म में है ये है कि ये खेल जो है वो आम तौर पे बच्चे खेलते हैं। और क्यों खेलते हैं कि पिछले 7 महीनों के अंदर लॉकडाउन की वजह से बच्चे घरों में मौजूद थे। कोई खुश नसीब बच्चा कुरान पढ़ रहा था, कोई बच्चा कुरान मजीद का तर्जमा सीख रहा था, कोई बच्चा गेमों के अंदर जनाब था, कोई बच्चा किसी तरह का खेल खेल रहा था जिसके अंदर ये खेल भी है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। मुफ्तियान किराम को फतवा देने से पहले सोचना चाहिए और उसके अंदर ये पूरी वजाहत करनी चाहिए कि ये गेम है क्या। पहले तो मुफ्ती साहब ये समझे, फिर खेलने वाले कौन हैं, फिर जब खेला जा रहा है तो हमारे तमाम फुक़हा ने कहा, क्योंकि मेरे मुखातब जो है अहले फतवा है, गैर आलिमिन बिमा ना हो, कि अगर कोई शख्स किसी के मफहूम को भी नहीं जानता, किसी फ़िक्र को भी नहीं समझता, उसको पता भी नहीं है कि मेरे इन जुमलों का मकसद या मेरी इस गेम का मकसद या मेरे इस खेल कूद की वजह से कोई ऐसा काम हो रहा है जो अल्लाह माफ़ फरमाए शिर्क की तरफ जाता है या कुफ्र की तरफ जाता है या बुत परस्ती की तरफ जाता है। सारे हमारे हजरात ने कहा, मेरे नबी रहमत के आप देख लें किताबुल हज के अंदर जब हजरात साहबा आए बड़ी कसरत के साथ, उन्होंने कहा हुजूर मसला पता नहीं था, आपने फरमाया ला हर्ज, उन्होंने कहा पता नहीं, फरमाया ला हर्ज। आप हजरात जानते हैं कि पहले नंबर पर तो बच्चे गैर मुकल्लफ है, जब इरादा भी नहीं और इल्म भी नहीं पैदा हुआ है मुसलमानों के घरों के अंदर। अच्छा, मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब इसकी वजाहत मुफ्ती साहब मैं कर दूं थोड़ी सी। इसकी वजाहत उन्होंने इस तरह से की है कि पबजी के मुख्तलिफ राउंड्स हैं। उन्होंने पूरी पबजी नहीं बल्कि एक राउंड आता है, एक बैटल ग्राउंड आता है जिस राउंड में ये काबिले एतराज़ एक्ट होता है जी कि पावर के लिए आपको बुतों के सामने झुकना पड़ता है। मुझे ये बताइएगा कि ये उन्होंने इसकी वजाहत दी है और वे कहते हैं कि जो तो ये राउंड कंप्लीट करता है या बुतों के सामने झुकता है, एक तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और फिर चूंकि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है तो फिर वो तजदीद निकाह भी जो है वो उसके लिए लाजिम हो जाता है। ये वजाहत दी है उन्होंने। मोहतरमा, बात यह है कि मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि आकिल व बालिग जो शख्स शादीशुदा है वो गेम खेल रहा है। मुफ्तियान किराम की ये जिम्मेवारी है मुफ्ती अब्दुल कवी की कि पहले मसला उम्मत तक पहुँचाए, इंसानियत तक पैगाम पहुँचाए कि ये गेम है, उसमें फलां विंग के हवाले से
یوں طرح کی جناب کوئی تصاویر آئیں گی یا آپ کے سامنے کوئی جناب عکس آئے گا، اس عکس کے اندر چونکہ بت ہے، اس لیے آپ لوگوں کو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، ہم 360 والے نہیں ہیں، ہم وحدہ لا شریک والے ہیں۔ مفتی پر فتویٰ دینے سے پہلے یہ لازم ہے کہ امت تک پیغام تو پہنچائے، انسانیت تک پیغام بھی پہنچائے۔ کھیل بڑے کھیل رہے ہوں، پہلی شرط، اس کے بعد اس کے مفہوم کو سمجھتا ہو، تیسرے نمبر کے اندر بے خبر نہ ہو۔ آخر ہمارے علماء نے جو کہا انما الاعمال بالنیات کے تحت علم بھی ہو، ارادہ بھی ہو، اختیار بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، اچھا پھر جا کے اگر خدا نخواستہ مجھے اس چیز کی وضاحت کر دیجئے کہ یہ جو فتویٰ ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے، کیا وہ سوچ یہ کہتی ہے کہ اب جب گیمز بھی بنیں گی یا ٹیکنالوجی آگے آئے گی، مختلف نئی ایجادات ہو رہی ہیں، وہ بھی یہ دیکھ کر بنائی جائیں یا یہ دیکھ کر کھیلی جائیں کہ وہ حرام ہیں یا حلال ہیں، اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی اربوں کی ایک مارکیٹ ہے، مارکیٹ تیزی سے ایکسپینڈ کر رہی ہے، نوجوان اب گیمنگ سے پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں، ملکوں کی معیشتیں اس کے اوپر جو ہیں وہ انحصار کر رہی ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ اس ذریعے سے جو آمدن ہوتی ہے کیا وہ جائز آمدن کے زمرے میں آتی ہے؟ میری بیٹی بات یہ ہے، میں نے ہمیشہ یہ بات مفتیان کرام کو بھی کہی اور آپ بچیوں کے پروگراموں کے توسط سے بھی کہا، مفتی عبدالقوی کے اندر جو صلاحیت ہے وہ خدا داد ہے۔ مفتی عبدالقوی کی خدا داد صلاحیت کی بنیاد کے اوپر قوم مجھے سنتی ہے، قوم مجھے سننے کے بعد نذرانہ پیش کرتی ہے، بغیر طلب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر رزق حلال عطا فرمایا ہے۔ میں مفتی عبدالقوی کیسے فتویٰ دے دوں کہ جو جناب اس طرح کے ٹک ٹاک کے معاملے ہیں یا گیموں کے معاملے ہیں یا یوٹیوب کے معاملات ہیں، کیا ہمارے علماء اسلام نے اور ان کے بچوں نے اپنے جو نامور والد گرامی ہیں ان کے نام کے جناب یوٹیوب کے اوپر چینل نہیں بنائے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ ہر چیز کو پہلے مکمل طور پر سمجھا جائے۔ میری بیٹی آپ مجھے یہ بتاؤ، اسلام کے حوالے سے آخری ڈگری ہے کفر کی۔ جب اگر مفتیان کرام ہر بندے کو کہیں گے یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، یعنی معنی کیا ہے کہ وہ کافر ہے۔ پھر سب سے اعلیٰ ترین نعمت اللہ نے آپ کو اور مجھے نکاح کی عطا فرمائی ہے، انبیاء کی سنت۔ ٹھیک، اگر ہر ایسے عمل سے ٹک ٹاک کے حوالے سے تو کچھ خدشات آپ کے بھی رہے ہیں، آپ نے بھی ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ دیکھیں میری بچی، بات یہ ہے کہ مجھے جو ٹک ٹاک پہ تھا اس کے ذریعے سے غیبت، الزام، بہتان، جسم کسی کا، سر کسی کا، باڈی کسی کی، پھر اس کے بعد حرزہ سرائی، یہ تمام چیزیں۔ ایسا مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی حافظ قرآن ہے، ممبر پر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ کنجر ہے، یہ دلہ ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ فلاں پادری ہے، فلاں مشرک ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جناب یہ بہت اچھی باتیں کر رہا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے؟ غیر اخلاقی باتیں جو اس سے جڑی ہوئی تھیں، آپ نے اس پہ اعتراض کیا تھا، آپ نے اس ایپلیکیشن کے اوپر اعتراض نہیں کیا تھا۔ بہت شکریہ۔